क्या कम सीटें लाने के बावजूद इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बना सकता है? यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लोकसभा की 543 सीटों के लिए लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान है या नतीजे हैं, और ये कहते हैं कि इंडिया बहुमत में है, इंडिया पीछे है। बहुमत का आंकड़ा जो है वो 272 है और बीजेपी का जो गठबंधन है उसे मेजॉरिटी मिलती दिख रही है। गठबंधन जो बीजेपी की मेजॉरिटी सिंगल 100 नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष में कई नेता ऐसे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है। हमें लगा कि हम आपसे ये बहुत सारे जो लोग ऐसे होंगे जो आपके मन में भी सवाल होगा कि क्या वाकई में पॉसिबल है, क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की संभावनाएं बन सकती है? अगर बन सकती है तो कैसे बन सकती है? क्या उसका गुणागणित गलत है? तो ये गलत हम आपको समझाते हैं। दरअसल लोकसभा की 543 सीटें हैं टोटल, जिसमें से एक सीट बिना बीजेपी चुनाव से पहले ही जीत गई थी। अब सूरत में उनको जीत मिल गई थी, क्रेडिट जो है बीजेपी की थी, क्योंकि सबने नामांकन वहां से वापस ले लिया था। अब बहुमत का आंकड़ा है वो आता है 272 का। फिलहाल जो नतीजा निकल कर सामने आ रहे हैं, या अनुमान है या जो भी कह लीजिए, वो वीडियो में आप देख रहे होंगे 290 से 300 के आसपास एनडीए के आ रहे हैं, घूम रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के लिए 220 से लेकर 225 या 30 के आसपास चल रहा है। ये मोटा मोटा है, पिछले से 3 से 5 घंटे की ये कहानी चल रही है। अब ये सवाल है कि अगर इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा नहीं पाता है और मान लीजिए 220 या 222 तक रह जाता है और 52 सीटें पीछे रह जाते हैं, तो क्या वो सरकार बना सकते हैं? ये प्रथम मतलब दृष्टिया सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जिसे सबसे पहले मौका मिलेगा सरकार बनाने का। बीजेपी को एक टाइम पीरियड दिया जाएगा जिसमें बीजेपी का ये प्रूव करना होगा कि उनके पास मेजॉरिटी है। अगर वो प्रूफ कर जाएंगे तो उनकी सरकार कंटिन्यू रहेगी, और वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, तब इंडिया गठबंधन को मौका मिलेगा। फिलहाल जो आंकड़ा है 292 का जो चल रहा है एनडीए का, ये बताता है कि वो आंकड़ा जादुई फैक्टर उनके पास है, लेकिन ये तब है जब सारी पॉलिटिक्स पार्टियां उनके पास रहती हैं। यानी नीतीश कुमार जो सबके हैं वो उनके ही रहते हैं, और जो टीडीपी जो उनके साथ रहती है, यानी एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो बीजेपी के साथ इंपैक्ट रहते हैं। लेकिन अगर बीजेपी पलटकर बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो इंडिया गठबंधन सरकार बना सकती है। कैसे बना सकती है ये हम आपको समझाते हैं। 3 पॉलिटिक्स पार्टियां उनको साथ लेना पड़ेगा, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी है तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की, दूसरी पार्टी है जेडीयू नीतीश कुमार की, और तीसरी टीडी चंद्रबाबू नायडू की। तृणमूल कांग्रेस दरअसल जब कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक बना था तो ममता बनर्जी की बैठक में शामिल हुई थी, तो इंडिया संयोजक के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे का नाम भी उन्होंने सुझाया था। हालांकि बंगाल में जो सीट शेयरिंग के मामले में कांग्रेस और तृणमूल के बीच में सहमति नहीं बन, और बाद में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। इसके बावजूद ममता बनर्जी बार बार ये कहती नजर आई कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, भले ही अपने स्टेट में वो साथ नहीं है, अलग चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ओवरऑल इंडिया गठबंधन के साथ हैं। ऐसे में अगर सरकार बनाने की नौबत आती है तो फिर ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस को अपना समर्थन दे सकती है। 30+ सीटें उनके पास हैं। इंडिया गठबंधन की जैसे 50 से 60 सीटें होंगी उनके बल्ले बल्ले हो जाएगी, और सरकार बनाने में वो काफी ज्यादा मजबूत हो सकती है। दूसरी कहानी जो है इंपॉर्टेंट कहानी है वो है नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं, और लगातार ये कहानी ट्रेंड हो रही है कि नीतीश कुमार सबके हैं। अब बिहार में भाजपा ने जनवरी 2024 में जदयू के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इससे पहले भी नीतीश कुमार जो हैं वो आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार में मुखिया रह चुके हैं। नीतीश कुमार ने ही इंडिया ब्लॉक की पहली बैठक पटना में आयोजित की थी। नीतीश ने गठबंधन छोड़ा था तब लालू ने उनकी वापसी की संभावनाओं को बताया था, और अब इंडिया ब्लॉक नीतीश कुमार की अच्छी पोजीशन ऑफर करता है, और जैसे ही चर्चा चल रही है कि शायद उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि नीतीश की वापसी हो जाए। अब देखना होगा कि नीतीश वापस आते हैं या नहीं, या उनका नाम जो है पलटू रामू साबित होता है या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।